रवायत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब खुदावंद आलम ने नबूवत की खिलत से नवाजा तो खुदा के हुक्म से मलकुल मौत भी हजरत इब्राहीम को मुबारकबाद देने आए। आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद मलकुल मौत से पूछा कि मुझे ये बता दो कि तुम काफिरों की रूह किस सूरत से कब्ज करते हो। मलकुल मौत ने कहा कि वो खौफनाक और हैबतनाक नजारा आप न देख सकेंगे। आपने फरमाया क्यों नहीं, मुझे तुम दिखाओ तो। मलकुल मौत ने कहा अच्छा जरा मुंह फेर लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुंह फेर कर उसकी तरफ देखा तो एक सियाह बादलों वाला हैबतनाक इतना लंबा आदमी नजर आया जिसका सर आसमान से लगा हुआ मालूम होता था। उसके मुंह से आग के शोले और धुएं निकल रहे थे और उसके जिस्म के मसामात से चिंगारियां फूट रही थीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये खौफनाक मंजर देखते ही बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद आपको जब होश आया तो देखा मलकुल मौत अपनी पहली शक्ल सूरत में बैठे थे। आपने फरमाया अगर काफिर को अजियत और सख्ती पेश न भी आए तो तुम्हारी ये भयानक और हैबतनाक सूरत ही उसके लिए बड़ा आजाब है और यही उसको काफी है। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब जरा मोमिन की कब्ज रूह का भी नजारा दिखा। मलकुल मौत के कहने पर आपने मुंह फेर कर देखा तो सामने निहायत हसीन और खूबसूरत और खुशवजा और बेहतरीन मलबूस में खुशबूदार नौजवान बैठा था। आपने फरमाया अगर मोमिन को करामत और बुजुर्गी हासिल न भी हो तो तुम्हारी हसीन और जमील दिल पजीर जां फजा सूरत ही काफी है कि ये देखते ही रूह उस पर फिदा हो जाए। हजरत इब्राहीम ने दरियाफ्त फरमाया कि अगर एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में हो तो ये आलम बहुत वसी और कुशादा है। कहीं वबा फैल रही हो और कहीं जंग हो रही हो, ऐसी सूरत में तुम रूह के कब्ज करने के फराइज कैसे अंजाम देते हो? मलकुल मौत ने जवाब दिया कि जब ऐसे मौके पेश होते हैं तो मैं अल्लाह के हुक्म से अरवाह को बुलाता हूँ और वो मेरी दो उंगलियों के दरमियान आकर जमा हो जाती हैं और मेरे रूबरू तमाम जमीन इस तरह सिमट कर आ जाती है जिस तरह किसी आदमी के सामने तश्त रख दी जाए और वो जो चीज चाहे उठा ले और जिसे चाहे छोड़ दे। मुझे रूह कब्ज करने में कोई दुश्वारी और मुश्किल नहीं। रवायत है कि बाज अंबिया ने मौत से कहा कि लोगों को तू अपनी आमद की इत्तला पहले से क्यों नहीं देती? उसने जवाब दिया कि मेरी आमद से पहले मेरे कासिद मेरा पैगाम पहुंचा देते हैं। हादसात और इनकलाबात, बुढ़ापा, बालों की सफेदी, बीमारी, बसारत की कमजोरी वगैरह मेरे कासिद ही तो हैं, मगर लोगों को फिर भी होश नहीं आता और वो गफलत के पर्दे में रहते हैं। भाई और बहनों, अब जरा मुलाहिजा कीजिए कि मलकुल मौत के मुआविनीन कौन कौन हैं। रबी बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मलकुल मौत तन्हा रूह कब्ज कर लेता है? उन्होंने जवाब दिया कि मलकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मुआविन और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है और वही इस काम को अंजाम देते हैं, और मलकुल मौत उन सब फरिश्तों के अफसर हैं जिनकी तेज रफ्तारी का यह आलम है कि उनका एक कदम मशरिक में पड़ता है और दूसरा कदम मगरिब में। मलकुल मौत के साथ रहमत और अजाब के फरिश्ते रहते हैं। नेकों की रूह कब्ज करके रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हजरत अनस से रवायत है कि सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे और जकड़े रहते हैं। अगर वो ऐसा न करते तो मरने वाले मौत की सख्ती और शिद्दत तकलीफ से जंगलों में भागे भागे फिरते, और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तिग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुताल्लिकीन तकफीन और तदफीन से फारिग नहीं हो जाते। इस तरह मलकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं।